रामेश्वर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और जो हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। सभी को गुड मॉर्निंग। आइए हम ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। आज का जो हमारा टॉपिक है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। आइए सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आपको बताना क्या है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसका एक फार्मूला होता है, प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र बराबर 100 माइनस 1। चलिए ये दो टाइप से लगता है, एक वेन डायग्राम लगेगा और एक फार्मूले से। फार्मूले में दिक्कत क्या है, वेन डायग्राम में क्यों नाम लिया और क्यों सिखाना चाहता हूँ, वो फास्टर दिन है, आपको 5 से 10 सेकंड में आंसर निकाल के देगा। वो 5 से 10 मिनट में आपको आंसर निकाल के देगा। पर इस सूत्र से लगाएंगे तो पहली इसमें दिक्कत क्या है, आपको सूत्र भी याद रखना पड़ेगा जो किताबी भाषा है। और वेन डायग्राम से बताएंगे दुनिया का कोई भी सवाल होगा 100% उसे फॉलो करेगा। हम कई सारे सवालों का एग्जांपल देंगे, आपको समझाएंगे, फिर आप कहिएगा हाँ वेन डायग्राम ठीक है तो ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा। और ध्यान दें सूत्र में दिक्कत क्या है कि इसको आपको याद भी करना पड़ेगा, इसको आपको याद भी करना पड़ेगा, तब आपसे होगा। और याद करेंगे तो एक्स्ट्रा बर्डन, पर जहां अगर आपको वेन डायग्राम घुमाना आ गया, निकालना आ गया, तब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं आपको सूत्र से बता दे रहा हूं, फिर इसी सवाल को मैं वेन डायग्राम से बताऊंगा, तब आपको लगेगा ये तो बहुत तगड़ा टाइप है। और आप सेकंडों सेकंड में सवाल निकालेंगे, 5 सेकंड से 10 सेकंड। बस एक बार मुझे समझाने में आपको 2-4 मिनट लगेंगे, पर जहां एक सवाल आप लगाएं, आप खुद पसंद करोगे कि वेन डायग्राम कितना तेज है और सूत्र को आप भूल जाएंगे। तो पहले मैं सूत्र से समझा दे रहा हूं, फिर उसके बाद वेन डायग्राम। चलते हैं, आइए। तो प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र हमें निकालना, फार्मूला क्या है, 100 माइनस एक विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत। अगर ये अनुत्तीर्ण दिया है तो ठीक है, ठीक है, अगर ये अनुत्तीर्ण दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम अनुत्तीर्ण बना लेंगे। सूत्र में यही लोग फंसते हैं कि एक बार सोचेंगे कब ये 100 में से 60 को घटा के लिख रहे हैं और कब घटा के नहीं लिखा जा रहा है, तो वही फंसता है मसला। तो हमारे सूत्र में क्या है, अनुत्तीर्ण। तो हमको क्या चाहिए, अनुत्तीर्ण। अगर सवाल में अनुत्तीर्ण दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम अनुत्तीर्ण बना लेंगे। आइए देखते हैं किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% ठीक है अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। क्या दिया है यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या दिया गया, हमको उत्तीर्ण दिया गया है। पर हमारे सूत्र में क्या चाहिए, अनुत्तीर्ण चाहिए। सूत्र में हमको किसकी जरूरत है, अनुत्तीर्ण की। तो हम एक काम करेंगे कि हम उत्तीर्ण दिया तो उसको अनुत्तीर्ण बना लेंगे। कैसे, कोई चीज क्या परसेंट होती है, 100% होती है। कोई चीज कितने परसेंट होती है, 100% होती है। अगर 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना होंगे, 100 में से 60 घटा दो, कितना हुए 40। तो यहाँ हम कितना लिख रहे हैं, 40%। ये हो गया। तो हम एक विषय में अनुत्तीर्ण जान गए, क्यों घटाए वो भी ध्यान दें। कोई परसेंट होता है 100, जब 40% गणित में उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना होंगे, 40। फिर आते आगे, 70% अंग्रेजी में क्या है, उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितना होंगे, 30%। ये आप जानते रहो, पूरा परसेंटेज 100 होता है, अगर उत्तीर्ण कितना है 70 तो अनुत्तीर्ण कितना होंगे 30। ये कैसे हमको पता चला, क्योंकि हमको सूत्र में क्या चाहिए, अनुत्तीर्ण। तो अगर उत्तीर्ण है 70 तो अनुत्तीर्ण कितना होंगे 30। प्लस क्या है, दोनों विषय में प्लस क्या है, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण परसेंट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 50% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या है, उत्तीर्ण है। जब 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना होंगे, 100% होता है, 50% उत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण कितना होंगे, वो भी होंगे 50। अब आइए कैलकुलेशन, प्लस प्लस के साथ जुड़ेगा और माइनस घटेगा, तो 100 और 50 जोड़े कितना आ गया, 150। 100 और 50 जोड़े कितना है, 150। इसे घटा दीजिए, -40 -30। देखिए कभी गुणा होता है तब प्लस का माइनस गुणा होता है तो प्लस आता है, परंतु बालक माइनस और माइनस आपको अगर करना हो तो क्या होगा, माइनस और माइनस दोनों क्या होते, जुड़ जाते हैं। माइनस मतलब उधार होता है, 40 रुपए उधार है, 30 रुपए और उधार हुआ, उधार कितना हो जाएगा 70। 150 में से 70 घटाएं कितना हो गया, 150 में से 70 गया कितना हो गया 80%। ये आ गया आपका उत्तीर्ण प्रतिशत। ये क्या आ गया, उत्तीर्ण। 80% क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए।
हम हट जा रहे हैं, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको वेन डायग्राम बताएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलिए आइए, हम आपको सूत्र से पहले बता दिए, आपको सूत्र याद भी रखना पड़ता, पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेन डायग्राम। जो आरेख से लगता है वो सबसे बेहतर तकनीक है, सबसे बेहतर है। कैसे करेंगे, कैसे करना, सब कुछ मैं समझा दूंगा, बस आप फॉलो करते रहिए, विश्वास करिए। अगर एक बार वेन डायग्राम सीख लिए तो कभी आप सूत्र से लगाने को नहीं जाएंगे। आइए मैं आपको सिखाता हूँ एक बेहतर तरीके से आज। चलिए फॉलो किया जाए और ध्यान देते हैं। तो चलिए क्या क्या हमको मिला है, गणित में कितने परसेंट विद्यार्थी हैं? आइए, एक क्या आपका गणित है, गणित में कितने परसेंट है? 60% आपके कहाँ है? गणित में है। और किस में है? अंग्रेजी में कितना है? 70%। एक कॉलम आप अंग्रेजी का भी बना लो, ये हो गया अंग्रेजी का। अब एक चीज शुरू कहाँ से करते हैं, ये चीज ध्यान दीजिए। आप हरदम शुरू करेंगे बीच से, जो दोनों में होगा वो लेते हैं, और जो लेंगे आप वही आपको आधार होगा। तो और कितना लिखा है? 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों है ना, तो गणित और भी अंग्रेजी दोनों कहाँ से आएगा? देखिए ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला भाग है, ये गणित अंग्रेजी दोनों का है। देखिए गणित में भी आ रहा है, अंग्रेजी में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। वो कै परसेंट है? 50%। वो कितने परसेंट है? 50% है दोनों का। तो इसको पकड़ना है। अब चीज एक चीज ध्यान से देखिएगा जो मैं सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ दे लिए उत्तीर्ण, तो जो आएगा पूरे वेन डायग्राम का आंसर क्या आएगा? उत्तीर्ण आएगा। अगर ये आप अनुत्तीर्ण यहाँ लेंगे तो जो आएगा सब कुछ क्या आएगा? अनुत्तीर्ण, और वही हमको सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या दिया? उत्तीर्ण, तो हम उत्तीर्ण लेके चल रहे हैं। कितने परसेंट है? 50% क्या है? उत्तीर्ण है। अब आइए उत्तीर्ण ही लेना है। वेन डायग्राम में एक चीज ध्यान लेना है, जो आप बीच में ले लिए, हमारा मन, हम चाहेंगे तो उत्तीर्ण लें, हम चाहें तो अनुत्तीर्ण लें, पर जो ले लेंगे वही आंसर आएगा, और वही इनको भी बनाना पड़ेगा दोनों को। अब ध्यान से देखें, 50% क्या उत्तीर्ण, तो जो हमारा आंसर आएगा सब क्या आएगा? उत्तीर्ण मैं निकालूंगा। ध्यान दे, अगर 50% गणित में उत्तीर्ण है तो ध्यान दे पूरे कितने हैं? ये 50% दोनों में है। और गणित में उत्तीर्ण कितने हैं देख लेते हैं। 60% विद्यार्थी क्या है? गणित में उत्तीर्ण है। तो गणित में कुल मिला के क्या परसेंट होना चाहिए? यहाँ वेन डायग्राम में कितना होना चाहिए? 60%। तो 50 ऑलरेडी है, तो कितना लिख दे बाहर? 10। देखिए हो गया कि नहीं? 60 मिल के होना चाहिए पूरा 60। फिर आइए अंग्रेजी में कितना इसमें दोनों में है? 50 है, और कुल कितने अंग्रेजी में है? 70%। यानी मिल के होना कितना चाहिए हमारा? 70%। 50 है, कितना ले लेंगे? 70 हो जाए 20, ये हो गया। देखिए 70 हो गया कि नहीं? अंग्रेजी में, अंग्रेजी में ध्यान दीजिए कितना हो गया, देखिए 70% हो गया। 50 था ही, अच्छा ये था कितना? 70, दोनों में था 50, तो कितना कम पड़ा था? 20, तो 20 लिख दिया। ये उत्तीर्ण लिए थे ना, तो सभी क्या है? उत्तीर्ण हमने लिया और बना लिया। अब देखते हैं कितना होता है। 50% यहाँ, 10% यहाँ 60, और 20% यहाँ 80, तो 80% क्या हो गए? उत्तीर्ण छात्र। अगर मान लीजिए इसी सवाल में हमसे पूछ देता अनुत्तीर्ण कितना है, कुल परसेंट 100 होता है, तो जब 80% उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना होंगे? 20%। जो चाहोगे सब ही निकलेगा। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम अगली सवाल पर चलते हैं और बढ़िया से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए इस सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। पहले मैं इसको आपको सूत्र से लगा दिखा रहा हूँ। सूत्र आपने लिख लिया होगा, तो मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब सूत्र को अप्लाई कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद जल्दी से हम वेन डायग्राम से बता दे रहे हैं। फिर आप बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा टाइप आपको ज्यादा अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वेन डायग्राम ही अच्छा लगेगा। आइए, प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र बराबर प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र बराबर 100 माइनस एक विषय में अनुत्तीर्ण। थोड़ा देखने हमको दिया क्या है। 40% संस्कृत में, 25% सॉरी हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण में। देखिए हमारे सूत्र में क्या चाहिए था हमको? अनुत्तीर्ण। अब हमको दे क्या दिए हैं? अनुत्तीर्ण दिए, यानी हमको इस बार घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगली सवाल में सर तो 100 में से घटाए थे 60 तब लिखे थे, 100 में से 70 घटा के तब 30 लिखे थे। वो उत्तीर्ण था इसलिए अनुत्तीर्ण हम बना लिए थे। इस बार ऐसा नहीं, अनुत्तीर्ण दिया गया तो हमको घटाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो 40% है तो 40 लिखिए, कंफ्यूज मत होइएगा अगले हम घटा के लिखें, तो इस बार नहीं लिख रहे हैं। आइए, फिर 25% क्या है? अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण हमको चाहिए इसलिए लिखें।
और 20% क्या है, दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो यहाँ कितना लिख दीजिए 20 आ जाइए, प्लस ये है प्लस ये जुड़ेगा 120, माइनस दोनों घटेंगे 40 20 60 5 कितना हो गया 65। अब 120 में से हम 65 को घटा लेते हैं, ठीक है, 120 में से हम 65 को घटा लेते हैं, ठीक है, 65 इधर है तो घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 70 30 100 कितना आ गया 55%। घटाने कितना है 55% विद्यार्थी क्या हो गए, उत्तीर्ण हो जाएंगे। अगर अनुत्तीर्ण पूछता तब दोनों विषय में कितने अनुत्तीर्ण हुए, 100 में से 55 घटाइए 45 आ जाता है। हमेशा आपको पकड़ के रखना है। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर वेन डायग्राम चलते हैं। चलिए शॉर्ट स्क्रीन आपने ले लिया होगा, अब हम बताते हैं आपको। आइए वेन डायग्राम बनाते हैं, देखिए कितना मजा आता है। इधर क्या है, हिंदी, ये हिंदी हो गया, और ये क्या है संस्कृत। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमको क्या खोजना है, दोनों, हमको क्या खोजना है, दोनों में क्या हुआ है। हमने देखा 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। आप अगर अनुत्तीर्ण ले लेते हो तो सब में क्या करना पड़ेगा, अनुत्तीर्ण सबको आपको लेना पड़ेगा, जो उत्तर आएगा क्या आएगा, अनुत्तीर्ण आएगा। अगर आप उत्तीर्ण निकालना चाहते हैं तो उत्तीर्ण को आधार मानिए, पहले बीच वाले को लेते हैं, कभी न तो इसको लेना न तो इसको लेना, हमेशा क्या लेना, पहले बीच वाले को। तो मैं उत्तीर्ण इससे निकाल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अनुत्तीर्ण से नहीं निकलेगा, इससे भी निकलेगा, ठीक है। अच्छा ऐसा मैं करता हूँ कि मैं दोनों से निकाल दे रहा हूँ, एक बार आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कुछ लोगों को कंफ्यूज होगा। आइए तो क्या करते हैं, हम उत्तीर्ण लेते हैं दोनों विषय में। देखिए दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितना है 20%, तो दोनों में उत्तीर्ण कितना होंगे 80%। इसको पकड़े रहिएगा, जिसको ना समझ में आए थोड़ा सा यहाँ देख ले। 20% विद्यार्थी, ठीक है, दोनों विषय में 20% विद्यार्थी क्या हुए अनुत्तीर्ण। अगर 20% अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितना होंगे 80%, तो जो हमारा उत्तर आएगा सब उत्तीर्ण अब आएगा। इसको ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक। अब करना क्या, हमको कैसे करना है, उत्तीर्ण से भी निकालते हैं अनुत्तीर्ण, या तो आप कहिए तो पहले हम अनुत्तीर्ण से दिखा दें, उत्तीर्ण चाहिए तो 100 में से घटा लेंगे। आइए उसी से देख लेते हैं। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितना है 20%, जो बेस लेंगे वही आएगा, ध्यान देते रहिएगा। जब दोनों में अनुत्तीर्ण है 20%, ठीक है, तो बेस में आ गया, तो जो उत्तर आएगा सब हमारा क्या आएगा अनुत्तीर्ण। अब सबको किस में बनाना है, अनुत्तीर्ण में। चलिए हिंदी में कितना परसेंट अनुत्तीर्ण है 40, हिंदी में कितना परसेंट अनुत्तीर्ण है 40, इसको पूरे को 40 होना चाहिए, मिला कितना होना चाहिए 40। जब 20 है तो 20% और बाहर लिखेंगे तब ना हुआ 40। फिर क्या है 25% क्या है, संस्कृत में क्या है अनुत्तीर्ण है, 20% ऑलरेडी है तो 5 यहाँ कर दो, क्या हो गया, ये हो जाएगा 25% अनुत्तीर्ण। तो जो हम निकाले हैं सब क्या निकाले हैं, अनुत्तीर्ण निकलेगा। 20 20 40 5 कितना हो गया 45% क्या है अनुत्तीर्ण है, 45% क्या है अनुत्तीर्ण है, आ गया। पर हमसे पूछा क्या गया उत्तीर्ण, पूरा परसेंटेज कितना होता है बालक 100%। अगर 45% छात्र अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितना होंगे, 100 में से 45 घटा दो, ठीक है, 100 में से 45 घटा दो, एक निकल गया क्या उत्तीर्ण, ये क्या निकल गया उत्तीर्ण निकल गया, ठीक, ये हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अनुत्तीर्ण से निकाल दिए तो ठीक था, उत्तीर्ण से नहीं निकलेगा। आइए मैं दावा किया हूं तो उत्तीर्ण से भी मैं निकाल के दिखाऊंगा। आइए इसको शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं उत्तीर्ण से भी यही सवाल निकाल के दिखा रहा हूँ। कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यही मिलेगा। आइए इसे हटाते हैं, सारा कंफ्यूजन दूर करके जाएंगे। आइए शुरू में क्योंकि मैंने उत्तीर्ण लिख दिया था तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उससे नहीं आएगा, तो आएगा कैसे नहीं, अगर नियम है तो इनको आना पड़ेगा बालक। आइए दिखाता हूँ, चलिए उत्तीर्ण से निकालता हूँ। दोनों विषय में 20% विद्यार्थी क्या है अनुत्तीर्ण है। जब दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितना होंगे 80%, क्योंकि परसेंटेज पूरा 100 होता है, तो 100 में से हम अनुत्तीर्ण निकाल दे 20%, तो 80% क्या होंगे उत्तीर्ण होंगे। मैं बीच में लिख देता हूँ। आइए अगर जब हम उत्तीर्ण ले लिए तो जो हमारा सब उत्तर मिल के आएगा क्या आएगा उत्तीर्ण का आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक परीक्षा में हिंदी में 40% विद्यार्थी, ठीक है, क्या है उत्तीर्ण है। हम उत्तीर्ण ले लिए ना, सब हमको उत्तीर्ण बनाना है। 40% देखिए क्या है अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितना होंगे 60%। ध्यान से देखिएगा,
हिंदी में 40% क्या है, अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितना होंगे, 60%। 60% विद्यार्थी क्या होंगे, उत्तीर्ण। तो हमको हिंदी में पूरा मिला के कितने परसेंट चाहिए था, 60% चाहिए था क्या, उत्तीर्ण। ठीक है, तो क्या 80 में से कभी कुछ लोग सोच रहे हैं हमेशा जोड़ के किए थे, यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं, मुझे उनको 60 बनाना है। तो 80% दिया है, दोनों विषय में उत्तीर्ण है। तो ठीक है कि और हिंदी में पूरा उत्तीर्ण हमें कितना दिया गया है, यहाँ तो अनुत्तीर्ण है 40, तो उत्तीर्ण कितना होंगे 60। 60 बनाना है हमको। देखिए तो 80 दिया है, तो क्या मैं -20 कर दूं तो 60 नहीं हो जाएगा, देख लीजिए 80 में से -20 गया 60 आ गया। अब संस्कृत में क्या परसेंट है अनुत्तीर्ण, 25%। जब 25% अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितना होंगे, 75%। कितना बनाना है, 75%। यानी संस्कृत में कुल मिलके उत्तीर्ण कितना है, 75% उत्तीर्ण है, तो 75 बना दो। अब दोनों में मिला के उत्तीर्ण कितना दिया 80, तो मैं -5 कर दूंगा, 75 नहीं हो जाएगा। तो 80 में से -5 गया, कितना हो गया 75। जो आ रहा है सब क्या आ रहा है, उत्तीर्ण आ रहा है। अब सबको निकाल लीजिए, आ जाएगा। ये प्लस है, दोनों माइनस घटेंगे। 80 में से 20 गया 60, और 60 में से 5 गया, कितना हो गया 55। 55% छात्र क्या हो गए, उत्तीर्ण। लीजिए फिर आ गया डायरेक्ट। अब कोई दिक्कत हो तो टिप्पणी करिए आप हमें, ऐसा सवाल मैं एक और दे रहा हूँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने देखा मैं एक ही सवाल को 3 तरीके से दिखा दिया, एक सूत्र से दिखाया, फिर एक अनुत्तीर्ण वाले से दिखाया, फिर बीच में एक उत्तीर्ण लेके दोनों में दिखाया। अब कंफ्यूज होके दिखाइए तो मैं जानूं। और आप इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, मैं बगल हट जा रहा हूँ। अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। तो पहले परसेंटेज निकालेंगे तभी निकाल पाएंगे। हर सवाल में अभी परसेंटेज बस पूछा था, इस सवाल में थोड़ा एडवांस कर दिया गया हमसे, उनकी संख्या दे दी गई। अब पूछा है क्या परसेंट, क्या लड़के उत्तीर्ण हुए। तो जब परसेंटेज निकाल लेंगे उत्तीर्ण का तो 600 का उतना निकाल लेना, उत्तीर्ण मिल जाएगा। अनुत्तीर्ण पूछते तो 600 का जितना परसेंट अनुत्तीर्ण आता है वो निकाल लेते। थोड़ा सा सवाल को एडवांस कर दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम हर चीज से परिपक्व है। तो सूत्र सब रहने दे रहे हैं, सूत्र से आपने कई सवाल देख लिया, वेन डायग्राम से ही देखते हैं। ठीक है, आइए वेन डायग्राम से ही देखते हैं। आइए क्या क्या है, गणित है, एक कॉलम किसका बनाना है, गणित का। आइए एक कॉलम हम बनाते हैं गणित, और एक कॉलम हम बनाते हैं किसका, सब्जेक्ट देख लिया जाए क्या है, विज्ञान। आइए एक कॉलम गणित का हो गया, एक कॉलम विज्ञान का हो गया। हमने हमेशा कहा है जो भी आप जिससे मन करे आप लगा सकते हैं। उत्तीर्ण से मन करे तो सब उत्तीर्ण बना के निकाल लो, अनुत्तीर्ण से मन करे तो सब अनुत्तीर्ण निकाल लो। सब कुछ हमारे ही हाथ में है, कुछ दिक्कत नहीं हो सकता। ध्यान दें, बस हमको ये पकड़ना है, जो बीच में लिख देंगे वही सबको बनाना है और वही आएगा। आइए 30% लड़के दोनों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण। यहाँ दिया है 60% लड़के विज्ञान तथा 65% लड़के, ठीक है, आपके किसमें, गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। उत्तीर्ण से कहिए तो उत्तीर्ण से लगाएं, अनुत्तीर्ण से कहिए तो अनुत्तीर्ण से ही लगा देते हैं। चलिए अनुत्तीर्ण से ही पकड़ लेता हूँ। 30% क्या लड़के हैं, अनुत्तीर्ण। जब 30% लड़के अनुत्तीर्ण है, ठीक है, दोनों से लगा सकते हैं, एक निकालोगे दूसरा अपने आप आ जाएगा तो कर लेंगे। 30% लड़के अनुत्तीर्ण हैं, ठीक है, ध्यान दें, जब 30% लड़के अनुत्तीर्ण है तो सब हमको अनुत्तीर्ण चाहिए। आइए 60% गणित में 60% तथा विज्ञान में 65% लड़के क्या है, उत्तीर्ण है। तो अनुत्तीर्ण आप ले लिए बेस में ना, बीच में अनुत्तीर्ण बना लो। अगर 60% लड़के उत्तीर्ण है गणित में तो अनुत्तीर्ण कितना होंगे, 40। गणित में अनुत्तीर्ण कितना होंगे, 40 होंगे। ध्यान से देखें, 40 इसको करना है, क्या करेंगे, 30 ऑलरेडी है, कितना और बना दे 10, 40 हो गया। फिर क्या है, 65% लड़के विज्ञान में क्या है, उत्तीर्ण है। तो जब 65% उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना होंगे, 100 में से 65 घटा दो, कितना आ गया 35। 35% विज्ञान में आपको बनाना है अनुत्तीर्ण, तो 30% ऑलरेडी है, कितना और चाहिए 5, तो हो गया 35। अनुत्तीर्ण लिखे तो जो आएगा सब क्या आएगा, अनुत्तीर्ण। 30 10 40, 5 कितना हो गया, 45% लड़के क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण। तो अगर उत्तीर्ण चाहिए तो यहीं से निकालो, 100% पूरा होता है। अगर 45% क्या है, अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितना होंगे, 55%। 100 में से घटा दीजिएगा, ये क्या हो गया, उत्तीर्ण। क्या हो गया, उत्तीर्ण।
अब इसका निकाल लीजिए। कुल लड़के कितने हैं? 600। और हमको क्या चाहिएगा? हमको क्या चाहिए? उत्तीर्ण। 600 पूरा है, उत्तीर्ण क्या परसेंट है? 55। तो 55% निकालो, 55/100। ये 2 जीरो आपके 2 जीरो कट गए, 6 बचे 30, हाथ में है 3, 6 बचे 30, 3 33, यानी 330 लड़के क्या हो जाएंगे? उत्तीर्ण हो जाएंगे। मालिक यही लगे आज जल्दी से मैं उत्तीर्ण से भी बता दे रहा हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कि आपको कोई कंफ्यूजन हो कि कैसे नहीं आता। आइए, जब बता रहे हैं तो इतना आपको मैं टैलेंटेड बना ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो भी यूट्यूबर्स होते हैं, आप इसको टैली करके देख लेना कहाँ पे आपको ज़्यादा आनंद आता है, फिर एक बार कमेंट जरूर हमें करिएगा कि इतनी वैरायटी आपको कोई नहीं दे पाएगा। आइए, 30% लड़के अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितना होंगे दोनों विषय में? दोनों विषय का हमेशा पहले लिखना होता है। दोनों विषय में कुल क्या परसेंट है? 30% अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितना होंगे? 70%। अब हम उत्तीर्ण ले लिए 70%, तो जो लेंगे सब उत्तीर्ण लेंगे, और जो रिजल्ट आएगा किसका आएगा? उत्तीर्ण का आएगा। मैं इसे हटा दूं क्योंकि अब उत्तीर्ण का शुरू कर दिया हूं। आइए देखिए, लिखा है ना, दोनों विषय में 30% लड़के क्या है? अनुत्तीर्ण है। जब 3% अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितना होंगे? 70%। आ जाए, चलिए उत्तीर्ण दिया भी है तो खोजना भी नहीं पड़ेगा। गणित में 60% लड़के क्या है? उत्तीर्ण है। तो गणित में कुल मिलके क्या परसेंट उत्तीर्ण होना चाहिए? 60। ऑलरेडी हमको यहाँ 70 दिख रहा है, तो जब -10 करेंगे तब ना 60% होंगे गणित में। गणित में अब उत्तीर्ण वाले से लगा रहे हैं, गणित में उत्तीर्ण कितना है? 60। तो जब -10 करेंगे तभी होगा 60। ये हो गया। फिर कह रहे हैं विज्ञान में 65% लड़के क्या है? उत्तीर्ण है। विज्ञान में कितने परसेंट लड़के उत्तीर्ण होना चाहिए? 65। कुल मिला के जो विज्ञान का एक कॉलम है, ये जो आपका वेन डायग्राम, इसमें 65% होना चाहिए उत्तीर्ण। तो 70 है, कितना कर दे? माइनस अगर 5 कर दे तो हो जाएगा कि नहीं? 65% हो गया। देखिए आ गया, जो आएगा सब क्या आएगा? उत्तीर्ण। प्लस का 70 है, -10 से घटा दो, -5 से घटा दो। 70 में से 10 गया 60, 60 में से 5 गया, कितना आया? 55। 55% छात्र क्या आया? उत्तीर्ण आ गया है। 55% क्या आ गया है? उत्तीर्ण आ गया है। यही तो अभी निकाले थे। फिर देखिए आ गया। फिर अब संख्या पूछ रहा है, एडवांस किया थोड़ा, तो निकालो। 600 में से 55% निकाल दो, आ गया 330। फिर आ गया। शॉर्ट स्किम कर लीजिए और कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये विधि पसंद आई कि नहीं, और सबसे अच्छा लगा कि नहीं, ये भी हमें बताइएगा। ठीक है, आप लोग शॉर्ट स्किम ले लीजिए। आइए, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न पूछ रहे थे, लगे हाथ एक टाइप और मुझे दिख गया, तो मैं सोचा कि आपको इसी में उसको भी मेंशन कर दूं। जैसे परीक्षा में फेल पास होता है, वैसे चाय कॉफी वाली सवाल दिया जाता है, और सेम बेस, सेम मेथड, सेम वे होता है, इसलिए हमने उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। वो परीक्षा में फेल पास तो चल ही रहा था, उसी पर हमने आपको इसको भी बताना उचित समझा। थोड़ा सा देख लीजिए, आपका ये भी क्लियर हो जाएगा टॉपिक। आइए वेन डायग्राम से देखेंगे हम लोग। क्या है? दो चीजें दिया गया है। क्या दिया गया है? चाय, और क्या दे दिया गया है? कॉफी। और क्या दे दिया गया है? कॉफी दे दिया गया है। सवाल क्या है? 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 45% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, और 40% व्यक्ति दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति केवल चाय पीते हैं? ऐसा भी सवाल बहुत बार पूछा गया आपसे। केवल चाय पीने वाले, केवल कॉफी पीने वाले, कभी कभी तो ये भी पूछ लिया जाता है कुछ न पीने वाले क्या परसेंट है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप परेशान तो नहीं बिना हो। आइए पहले इसको लेते हैं, जो बीच में दिया है दोनों रहता है हमेशा, उसको पकड़िए। क्या दिया? 50% व्यक्ति चाय, 45% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, और 40% व्यक्ति दोनों पीते हैं। दोनों बीच में कर लीजिए। 40% क्या होगा? दोनों पीने वाले, उसको कहाँ कर लेंगे? बीच में कर लेंगे। आइए, चाय कितना बनाना है? 50%। इसका कॉलम पूरा मिलके घेरा कितने में होना चाहिए? 50% में। 40 है ही ना, कितना और चाहिए? 10। तो हो जाएगा कि नहीं? 50% हो गया। देखिए 50% आ गया ना चाय में, हमारा कंप्लीट है। 40 10 50। और आइए फिर दिया 45% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, तो कॉफी में कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए पूरा मिला के। 40 है, कितना और चाहिए? 5%। ये आ गया 5, कितना हो गया? देखिए हो गया ना 45, 40 5 45, ये हो गया आपका। ठीक, इसको मैं मिटा दूं। आइए हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया? एकदम सिंपल। देखिए वेन डायग्राम कितना तगड़ा होता है, यही सवाल अगर मैं सूत्र से लगाता था बड़ा कठिन था, और वेन डायग्राम देखिए कितना तगड़ा चला है, ध्यान से देखें। अब हमसे क्या पूछा गया? तो बताइए कितने प्रतिशत व्यक्ति केवल चाय पीते हैं? क्या पूछा गया? कितने प्रतिशत व्यक्ति केवल चाय पीते हैं? तो हमको केवल चाय वाला चाहिए, और उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर ये तो 40 है बालक, तो देखो ये 40 क्या है? दोनों है, चाय में भी है कॉफी में भी है। अगर क्या पूछे हमसे
केवल चाय पीने वाले, तो केवल चाय पीने वाले भाग कहाँ है, देखिए यही है केवल चाय, इसमें केवल क्या है, चाय, और उसकी संख्या कितना है, 10%। आंसर क्या हो गया, 10% व्यक्ति केवल क्या है, चाय पीते हैं। और भी कुछ जो पूछता निकाल के दिखा रहा हूँ। अगर हमसे पूछता केवल कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तब क्या था, वो भी एकदम सिंपल दिख रहा है, केवल कॉफी। तो बालक यहाँ तक देखो, ये चाय है और ये पूरा क्या है, कॉफी है। ये दोनों जो बीच में क्या होता है, मिक्स होता है, दोनों होता है। केवल चाय कहें, केवल कॉफी कहें, तो केवल कॉफी पीने वाले कितना होंगे, 5%। देखिए यही है, केवल कॉफी पीने वाले कितना हो जाएंगे, 5% हो जाएंगे। केवल कॉफी वाले कितने हो जाएंगे, 5%। केवल चाय वाले 10%, क्योंकि इधर केवल चाय है, इधर केवल क्या है, कॉफी है। ये क्या है, 40 है, तो दोनों में है। अगर ये पूछता चाय पीने वाले क्या परसेंट तो दिया है, तब ये पूरा जोड़ के आपको बताना था, ठीक है, चाय ये पूरा जोड़ के। कॉफी पूछता तो ये 40 5 45। अगर कहते केवल कॉफी पीने वाले, तो केवल कॉफी होना चाहिए और उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, तो केवल कॉफी में कितना है, 5%। इसका आप इससे ध्यान रखेंगे। चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अगली सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, अगला 5वां। थोड़ा सा ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे दिखा, हम सोचे आपको बता दें। 42% क्रिकेट व 47% हॉकी खेलते हैं। यदि 15% दोनों खेल खेलते हैं, तो यदि कुछ भी न खेलने वालों की संख्या 7800 हो, तो कुल कितने खिलाड़ी हैं। कुल खिलाड़ियों हमसे संख्या पूछिए, फिर वही डायग्राम पर हम जाएंगे। आइए हम निकाल लेते हैं कि दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं, तो हमको पता चल जाएगा। उसमें से 100 में से घटा देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कोई खेल खेलने वाले कितने हैं, ठीक है, कोई खेल जो नहीं खेलते हैं। आइए ध्यान से देखें, वेन डायग्राम शुरू करते हैं। क्या है, क्रिकेट है, क्रिकेट। और क्या खेल रहे हैं, हॉकी है। ये क्या है आपका, क्रिकेट, ये क्या आपका, हॉकी है। आ जाइए, पूरा परसेंटेज कितना होता है, 100। आ जाइए दोनों वाला ले लीजिए, ठीक है। 15% क्या है, दोनों खेल खेलते हैं। और हमेशा दोनों वाला मैंने बताया कि बीच में लिखना होता है और उसको सबसे पहले लिखना होता है। दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं, 15%। वो क्रिकेट भी खेलेंगे, वो हॉकी खेलेंगे, तो दोनों शामिल रहेंगे। आइए क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 42। क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं, 42% है, ठीक है। हाँ जी, तो 15 में क्या जोड़ेंगे, 42 हो जाए, ठीक है। 15 में कितना जोड़ दे, 42 हो जाए, तो 42 में से 15 घटा दीजिए, तो 12 में से 5 गया, कितना गया, 7। और कितना बचा, 3, 3 में से 1 गया, 2, यानी कितना हो गया, 27। क्रिकेट कितना बनाना था, 42। तो हम क्या किए कि 15 में क्या जोड़ दें कि 42 हो जाए, तो 15 और 27 मिलकर कितना हो जाएगा, 42। देखिए 20 10 30, 5 35, 5 40, तो 42, ये हो गया क्रिकेट। फिर कह रहा है हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 47%। तो हॉकी में कितना होना चाहिए, 47। 15 ऑलरेडी है, ये है, कितना और बना दें, 15 5 कितना हो जाएगा, 20, और 20 हो गया, 15 5 20, और 20 कितना हो गया, 40, 7 उधर, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32। दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 47। 30 10 40, 5 45, तो 47, मतलब सब सही है। क्रिकेट में कितना होना चाहिए था, 42। तो देख लीजिए 42 हो गया, 15 ऑलरेडी था, 27 जोड़े 42। फिर हॉकी में कितना होना चाहिए, 27। तो 15 ऑलरेडी था, हॉकी में कुल मिला कितना बनाना है, इसमें 47 बना था, 15 था, 32 जोड़े कितना हो गया, 47। अब आइए क्या करा, कुछ भी ना खेल खेलने वालों की संख्या 7800 हो, तो कुल कितने खिलाड़ी हैं। तो हम निकाल रहे हैं जो कुछ ना कुछ जरूर खेलते हैं या दोनों खेलते हैं उनकी संख्या। बीच में दोनों है तो क्या निकलेगा, पूरा दोनों का निकलेगा खेलने वालों की। चलिए आइए इसे जोड़ते हैं, कितना हो रहा है, 27 15 और 32 जोड़ते हैं, 30 10 40, 40 20 कितना हो 60, 7 7 67, और 2 कितना 69, 5 है 69, 70 4 74। ये 74% विद्यार्थी है जो कुछ न कुछ खेलते हैं। ये क्या है, खेलने वाले निकल गया, खेलने, ठीक है, वालों की संख्या निकल गया। खेलने वाले कुल कितने हैं, 74%। 100% पूरा होता है, अगर उसमें से मैं खेलने वालों की संख्या निकाल दूं तो क्या आएगा, न खेलने वालों की संख्या आ जाएगा। कुछ भी न खेलने वाले क्या परसेंट हो जाएंगे, 100 माइनस 74 बराबर कितना आ गया, 26%। यानी 26% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी खेल नहीं खेलते हैं।
26%। और हमको संख्या में कितना दिया है कुछ न खेलने वाले 7800। हम कहीं 26% नहीं खेलते तब भी सही कर रहे हैं, हम कहीं 78% विद्यार्थी कुछ भी नहीं खेल करते तब भी हम सही कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 26% बराबर 7800। 26% बराबर कितना हो गया 7800। क्या पूछ रहे हैं कुल कितने खिलाड़ी, कुल का मतलब 100%। आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ परसेंटेज की वैल्यू। तो 100% बराबर कितना हो गया 7800 बटा 26 गुणे 100। जो दिया रहता है नीचे रहता है, जो पूछा जाता है ऊपर रहता है हमेशा। 26 से कम 26 थी यहाँ 78 2 0। 300 का 100 में गुणा कर दे बालक तो कितना हो जाएगा ये 30,000 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई 30,000। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। आइए चलते हैं और ध्यान देते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं, आज बीएल सर की भी क्लास आपको लगी, ठीक है। कैसा लगा आप हमको बताइएगा। और वहाँ की आज बीएल सर आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए थे जो काफ़ी रोचक थे और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उसमें समाकलन किया गया था। आप लोग उसको जरूर से पढ़िएगा, एक बार देखिएगा। और अपने कमेंट बॉक्स में जो भी आपको समस्याएं दिक्कतें होती हैं कहिएगा, हम लोग उसको सही करेंगे। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना ना भूलें। कोई भी चीज़ रहता है आप जरूर किया करिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक जरूर पहुँचे। हिंदी की भी क्लास आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, आप घबराइएगा तनिक भी नहीं। जीएस का भी अब क्लास शुरू हो गया है और रीजनिंग की क्लास आपको मैं 2 दिन के बाद देने वाला हूँ। 2 दिन के बाद आपकी रीजनिंग की भी क्लास शुरू हो जाएगी, वो भी एकदम नए सिरे से मैं शुरू से पढ़ाऊंगा आपको। रीजनिंग क्लास शुरू करूंगा। जो भी बालक रीजनिंग में जिसको दिक्कत होता है, कोई समस्या है, मेरी रीजनिंग क्लास जरूर देखें। आपको मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको जो भी जरूरत होगी आवश्यकता होगी हम लोग उसको पूरा करेंगे और कुछ हम चीज़ें छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद जय भारत, आप सफल हों।